बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी की वीरानियों और आजमाइशों को देखकर थल जाता है और उसके जहन में एक सवाल बार बार दस्तक देता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों वो लोग जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, जो हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहते हैं, उनकी जिंदगियां सुकून से गुजर रही हैं और एक मैं हूं जो हमेशा सबका भला चाहता हूं, जिसके दिल में किसी के लिए मैल नहीं, उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफें और आजमाइशें क्यों झेलनी पड़ती हैं। हम अक्सर नेकी के रास्ते पर चलते हुए थकने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हमारी अच्छाई ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। मगर याद रखिएगा, अल्लाह की हिकमत बहुत निराली है। वह कभी भी किसी कीमती पत्थर को तराशे बिना उसे हीरे की शक्ल नहीं देता। वह अपने सबसे प्यारे बंदों को आग में इसीलिए डालता है ताकि वह कुंदन बनकर निखर सके और उनकी रूह का नूर दुनिया देख सके। अगर आज आपने इस पैगाम पर क्लिक किया है और आप ये शब्द सुन रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आज शायद आपका दिल भी बोझल है, शायद आप भी किसी ऐसी बेकरारी और बेचैनी का शिकार हैं जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा। मुमकिन है कि रातों की तन्हाई में आप तकिए को आंसुओं से भिगोते हों और अपने रब से ये पूछते हों कि ऐ मेरे मालिक, क्या मेरी अच्छाई की यही सजा है? अगर आपके दिल की धड़कनें आज तेज हैं और रूह किसी सुकून की तलाश में भटक रही है तो ठहर जाइए। आज का यह पैगाम सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अर्श वाले ने आपकी खामोश पुकार को सुन लिया है और वह आपको यह बताना चाहता है कि आप तन्हा नहीं हैं। आज की इस वीडियो को मुकम्मल और बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी की उलझनों के वो जवाब छुपे हैं जो शायद बरसों से आप ढूंढ रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल का बोझ हल्का करें। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी मसले हैं, चाहे वो घरेलू उलझने हों, रिस्क की तंगी हो या किसी अपने का दिया हुआ जख्म, उसे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख दीजिए। आज हम अपनी इस महफिल को दुआ का एक जरिया बनाएंगे। अपनी जो भी तकलीफ है उसे यहाँ साझा करें, क्योंकि इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए और आपके उन तमाम मसलों के हल के लिए अल्लाह की बारगाह में खास दुआ करेंगे। याद रखिएगा, जब बहुत से दिल मिलकर पुकारते हैं तो अल्लाह की रहमत जरूर हरकत में आती है। अल्लाह की हिकमत का पहला और सबसे गहरा राज यह है कि वह अपने उन बंदों को ही चुनता है जिनमें बर्दाश्त की सख्त और रूह की गहराई सबसे ज्यादा होती है। याद रखिए, जिस दरख्त पर सबसे मीठे फल लदे होते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी को मारे जाते हैं। इसी तरह जिस दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और इंसानियत के लिए निस्वार्थ खैर बसी होती है, उसी दिल को आजमाइशों की भट्टी से बार बार गुजारा जाता है। अल्लाह आपको ये तकलीफें और ये आजमाइशें देकर दरअसल आपकी रूह को उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां दुनिया का कोई भी सहारा और कोई भी रिश्ता आपके काम ना आए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक के होकर रह जाएं। जब दुनिया के तमाम दरवाजे एक एक करके आप पर बंद किए जाते हैं तो वह हकीकत में आपको अपने करीब बुला रहा होता है, ताकि आप इंसानों से उम्मीदें तोड़ ढाकर अपनी तमाम पुकारें और अपनी तमाम जरूरतें उसके सुपुर्द कर दें। वह अच्छी तरह जानता है कि इंसानी सहारे कच्चे हैं और वक्त पड्डे डीचने पर टूट जाते हैं, जबकि उसका सहारा हमेशा रहने वाला और कभी ना खत्म होने वाला है। यह आजमाइश आपकी अच्छाई की सजा नहीं है, बल्कि यह आपके मर्तबे को अर्श तक बुलंद करने का एक रूहानी और मुकद्दस रास्ता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। दूसरा बड़ा सबब यह है कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों को इसीलिए आजमाता है ताकि उनकी अच्छाई और उनके सब्र को दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल बना सके जिसे देखकर लोग ईमान की ताकत को समझ सकें। जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं और आप फिर भी किसी का बुरा नहीं सोचते, जब आपको अपनों और परायों के जरिए बार बार तोड़ ढा जाता है और आप फिर भी दूसरों को जोड़ाने और उनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करते हैं, तब आसमानों के फरिश्ते भी आपकी मजबूती और आपके किरदार पर रश्क करते हैं। यह आजमाइश दरअसल एक ऐसी सख्त रूहानी ट्रेनिंग है जो आपको सब्र और शुक्र के उन ऊंचे मकामों से वाकिफ कराती है जहां तक एक आम इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। अल्लाह की हिकमत यह है कि वह आपको इन तकलीफों के जरिए उस दर्द से आशना करता है जिसे दूसरे बेसहारा लोग महसूस कर रहे होते हैं, ताकि कल को जब आप कामयाबी की बुलंदी पर हों तो आप दूसरों के लिए शिफा और मरहम बन सकें।
वह आपके दिल को इसीलिए बार बार तो ढाता है ताकि उस टूटे हुए दिल की दरारों से उसकी रहमत का खास नूर आपके अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि एक टूटा हुआ और आजीज दिल ही वह जगह है जहां अल्लाह की तजल्ली सबसे ज्यादा नुमाया होती है। तीसरी बद्दी हकीकत यह है कि ये आजमाइशें अच्छे और नेक लोगों के गुनाहों का कफारा बनती हैं और उनके दर्जात को उस बुलंदी तक पहुंचाती हैं जहां तक सिर्फ इबादत के जरिए पहुंचना मुमकिन नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी नजरों में लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे नफ्स के अंदर कुछ ऐसी बारीक कमियां और ऐसी अना छुपी होती है जिसे सिर्फ आजमाइश का तपता हुआ वक्त ही जलाकर साफ कर सकता है। अल्लाह आपको मुश्किलों और आजमाइशों में डालकर आपके वजूद से उन तमाम नफसानी गंदगियों और दुनियावी दिखावे को निकाल बाहर करता है और आपकी रूह को इतना पाक साफ और पारदर्शी कर देता है कि आप मुकम्मल तौर पर नूरानी बन जाते हैं। यह आजमाइश आपकी अच्छाई की दुश्मन नहीं है, बल्कि यह आपकी अच्छाई की हिफाजत करने वाली एक ऐसी फौलादी दीवार है जो आपको गुरूर, घमंड और दुनियादारी की गंदगी से बचाकर रखती है। अल्लाह जिसे अपना खास बनाना चाहता है उसे दुनिया की झूठी चमक धमक और आर्जी खुशियों से हटाकर अपनी सच्ची और दायमी मोहब्बत की राह पर डाल देता है। और यकीन मानिए, इस राह में आने वाले कांटे असल में आपकी रूह को निखारने वाले वो फूल होते हैं जिनकी खुशबू से आपकी आखिरत महक उठती है। चौथी और निहायत ही अजीम हकीकत यह है कि अल्लाह ताला अपने नेक और पसंदीदा बंदों को आजमाइशों के द्वार से इसीलिए गुजारता है ताकि उनकी दुआओं में वह तड़प, वह इखलास और वह गहराई पैदा हो जाए जो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं के साथ ही दिल से निकलती है। अल्लाह को अपने बंदे का बार बार पुकारना, उसका आधी रात को उठकर गिद्ध गिद्दाना और उसकी वह बेबसी बहुत पसंद आती है जो उसे दुनिया के हर रिश्ते से काटकर सिर्फ अर्श वाले के सामने लाकर खड़ीडिहा कर देती है। वह जानता है कि अगर वह आपको सब कुछ बिना मांगे और बिना किसी तकलीफ के अता कर देगा तो शायद आप उसकी सिफात, उसकी कुदरत और उसकी रूहानी ताकतों को उस तरह कभी नहीं पहचान पाएंगे जैसे आज इस दर्द और बेचैनी के आलम में पहचान रहे हैं। यह मुश्किल वक्त दरअसल आपको अल्लाह के इस्म की हकीकत समझाने का एक जरिया है। जब आप पूरी तरह बेसहारा महसूस करते हैं तब आप उसे या नसीर मदद करने वाला कहकर पुकारते हैं। जब आप रिस्क के लिए परेशान होते हैं तो वह या रज़ाक बनकर आता है, और जब आपका दिल दुनिया के हाथों चकनाचूर हो जाता है तो वह या जब्बार बनकर उन टुकद्दों को दोबारा जोत देता है। अल्लाह की हिकमत यही है कि वह आपको अपनी मुख्तलिफ सिफात का जाती तजुर्बा कराकर आपको अपना सबसे करीब तरीन और सच्चा दोस्त बनाना चाहता है, जहां आपके और उसके दरमियान कोई तीसरा सहारा न रहे। पांचवी बड़ी निशानी यह है कि इन आजमाइशों के जरिए अल्लाह ताला आपके अंदर छुपी हुई उस हकीकी ताकत और रूहानी कुव्वत को बेनकाब करता है जिससे आप खुद भी वाकिफ नहीं होते। एक आम इंसान को कभी अंदाजा नहीं होता कि उसके सीने के अंदर सब्र, बर्दाश्त और जब्त का कितना बड्ढा और गहरा समंदर छुपा हुआ है, जब तक कि उस पर कोई ऐसा भारी वक्त ना आ जाए जो उसकी नींव हिला दे। अल्लाह आपको उन मुश्किल और पेचीदा हालात में इसीलिए डालता है ताकि आप अपनी उस रूहानी मजबूती को पहचान सकें जो आम और खुशहाल हालात में कहीं सोई रहती है। यह आजमाइश बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसमें से एक खूबसूरत मूरत निकालता है। चोट पत्थर को लगती है लेकिन निखरती उसमें से खूबसूरती है। जो लोग दिल के साफ और मासूम होते हैं उनकी रूह कुदरती तौर पर बहुत नाजुक होती है, और उस नजाकत को एक मजबूत ढाल में बदलने के लिए अल्लाह उन्हें आजमाइशों की तपती धूप से गुजारता है। यह हिकमत आपको कमजोर करना या तो ढहना नहीं है, बल्कि आपको फौलाद की तरह इतना मजबूत बनाना है कि कल को जब आप पर बड़ी रूहानी और दुनियावी जिम्मेदारियां डाली जाएं तो आप किसी भी बड़े तूफान के सामने पहद की तरह सीना तानकर खड़े हो सके और दुनिया को रास्ता दिखा सके। छठी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों को बार बार आजमाकर उन्हें इस दुनिया की झूठी मोहब्बतों, आर्जी रिश्तों और मुनाफकत से पूरी तरह आगाह और बेदार कर देता है। अक्सर जो नेक दिल लोग होते हैं वे दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, हर चेहरे को सच्चा मानते हैं और हर किसी को अपनी ही तरह साफ दिल और मुखलिस समझते हैं। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि उसका प्यारा और लाडला बंदा इंसानों की इस धोखेबाज और फरेबी दुनिया में कहीं खो जाए।
या किसी गलत और जालिम शख्स की झूठी मोहब्बत में अपना ईमान, अपना सुकून और अपना वजूद गंवा दे। इसीलिए वह आजमाइश के कोड्ढे बरसाकर लोगों के असली और डरावने चेहरे आपके सामने बेनकाब कर देता है, ताकि आप जान सकें कि कौन मुश्किल में आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आपके पास था। वह आपके दिल को इंसानों से इसीलिए तो डरता है ताकि आप उस टूटे हुए दिल को लेकर सिर्फ उसकी बारगाह में आएं, क्योंकि इंसानों की मोहब्बत गर्ज पर टिकी होती है और वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत बेगर्ज है और हमेशा एक सी रहती है। यह आजमाइश दरअसल एक रूहानी फिल्टर की तरह काम करती है, जो आपकी जिंदगी से तमाम कचरा और मतलबी लोगों को साफ कर देती है, और आखिर में सिर्फ वही लोग आपके पास रह जाते हैं जो वाकई आपकी रूह के साथी होते हैं। सातवीं और सबसे अजीम हकीकत यह है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइशों के दौर से इसीलिए गुजारता है ताकि उनके सब्र को आखिरत में एक ऐसा मकाम और ऐसा सिला अता करे जिसका तसव्वुर भी किसी इंसान ने आज तक नहीं किया होगा। याद रखिए, दुनिया की यह तकलीफें, ये रात भर का जागना और ये रूह की बेचैनी चाहे कितनी ही लंबी और भारी क्यों न महसूस हो, ये महज चंद दिनों का एक इम्तिहान है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला अपनी बेमिसाल हिकमत से आपके हर एक आंसू को अपनी रहमत के तराजू में तोल रहा है और आपके दिल की उस हर एक धड़कन को महसूस कर रहा है जो किसी की बेरुखी या किसी के जुल्म की वजह से तड़प उठी थी। वह चाहता है कि जब आप कल कयामत के दिन उसके सामने पेश हों तो आपके पास सब्र का ऐसा पहाड़ जैसा जाकीरा हो, जिसके बदले वह आपको बिना किसी हिसाब किताब के अपनी जन्नत के सबसे ऊंचे और आलीशान मकामत अता कर दे। अल्लाह ताला की हिकमत आपको महरूम करना या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको उस अजीम रूहानी इनाम के लिए तैयार करना है जो सिर्फ उन्हीं खास लोगों के हिस्से में आता है जिन्होंने दुनिया के बदतरीन हालात में भी अपने रब से कभी कोई शिकवा या शिकायत नहीं की। आठवीं बात यह है कि अल्लाह ताला अच्छे और साफ दिल लोगों को आजमाकर उनके अंदर से अना और तकब्बुर के आखिरी जर्रे को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा होता है तो अनजाने में ही सही उसके अंदर एक किस्म की खुद पसंदी और गुरूर पैदा होने लगता है कि शायद यह सब उसकी अपनी मेहनत या काबिलियत का नतीजा है। लेकिन आजमाइश का वक्त इंसान को उसकी असल हकीकत और उसकी बेबसी याद दिलाता है। यह उसे एहसास दिलाता है कि वह अपने रब के सामने कितना छोटा, लाचार और मोहताज है। यह रूहानी बेबसी और आजीजी दरअसल इबादत की रूह और असल जान है। जब आप पूरी तरह टूटकर सजदे में गिरते हैं और तन्हाई में सिसकते हुए कहते हैं कि या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा और कोई सहारा नहीं, तो यकीन मानिए उस एक लम्हे में आप अपने रब के इतने करीब होते हैं कि अर्श और आपके दरमियान के तमाम पर्दे हट जाते हैं। अल्लाह की हिकमत यह है कि वह आपको दुनिया की नजरों में भले ही आजमाता हुआ दिखाए, लेकिन हकीकत में वह अपनी नजरों में आपको अपना महबूब बना रहा होता है और आपके दिल को अपने जिक्र के नूर से मुनव्वर कर देता है। नौवीं और एक बहुत ही नाजुक हकीकत यह है कि अल्लाह नेक और सादा दिल लोगों को इसीलिए आजमाता है ताकि उन्हें दुआ की हकीकी लज्जत और उस रूहानी सुकून से वाकिफ करा सके जो आम हालात में मुमकिन नहीं। जो सुकून, जो ठंडक और जो कैफियत उस वक्त हासिल होती है जब आप पूरी दुनिया से कटकर आधी रात के सन्नाटे में अपने रब से अपने दिल की बातें करते हैं, वह सुकून दुनिया की तमाम दौलत और तमाम खुशियों को जमा करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ आसान और हमवार होता तो शायद आप कभी उस तड़प, उस लगन और उस यकीन के साथ अल्लाह को न पुकारते जैसे आज पुकार रहे हैं। अल्लाह आपकी उस प्यारी और मसीहा जैसी आवाज को बार बार सुनना चाहता है। वह आपके उन लफ्जों को पसंद करता है जो एक टूटे हुए और जख्मी दिल से निकलते हैं। यह आजमाइश दरअसल एक रूहानी बहाना है आपको अपने और करीब बुलाने का और आपको वह दायमी चैन देने का जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुर्ब में मुमकिन है। जब आप अपनी हर परेशानी, हर दुख और हर आजमाइश को अल्लाह की हिकमत और उसकी रजा समझकर खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं तो आपकी आजमाइश का बोझ वहीं खत्म हो जाता है और वहां से आपकी उस रूहानी जीत का आगाज होता है जिसकी मिसाल दुनिया सदियों तक देती है। 10वीं और सबसे आखिरी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला आजमाइशों के जरिए आपको उस मकाम ए शुक्र पर खड़ा करना चाहता है
जहां पहुंचने के बाद इंसान को अपनी खोई हुई चीजों का मलाल नहीं रहता, बल्कि जो पास है उसकी अहमियत समझ आने लगती है। जब आप इतनी तकलीफों के बाद भी अपने रब का हाथ थामे रखते हैं तो वह आपके दिल के अंदर एक ऐसा रूहानी चिराग रोशन कर देता है जो दुनिया के किसी भी अंधेरे से नहीं बुझता। आप समझ जाते हैं कि ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह का आपसे ये पूछने का तरीका थीं कि क्या तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर सकते हो। और जब आप इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वह अपनी रहमतों के दरवाजे इस तरह खोलता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत कभी आपको खाली हाथ छोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वह आपके हाथों को सिर्फ इसीलिए खाली करता है ताकि उनमें पहले से भी ज्यादा बेहतर, पाक और कीमती नेमतें भर सके। अब वक्त आ चुका है कि हम सब मिलकर उस रब्बुल आलमीन की अदालत में अपने हाथ उठाएं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप अपनी तमाम परेशानियां, अपने तमाम दुख और अपनी तड़प को कमेंट्स में साझा करें, और मुझे यकीन है कि आपने अपने दिल का हाल वहां लिख दिया होगा। याद रखिए, जब बहुत से टूटे हुए दिल एक साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए पुकारते हैं तो अर्श का मालिक अपनी रहमत बरसाने में देर नहीं करता। आइए निहायत ही अजीजी और यकीन के साथ दुआ करते हैं। या अल्लाह, जो भी नेक दिल आज इस पैगाम को सुन रहा है और अपनी आजमाइशों से थक चुका है, तू उसके दिल को सुकून अता फरमा। मौला, जिन आंखों में बरसों से आंसू हैं और जो रातों को उठ उठ कर तुझे पुकारते हैं, उनकी सिसकियों को मुकद्दर की तब्दीली में बदल दे। या रब्बुल आलमीन, अगर ये नेक लोग इंसानों के जुल्म, काले इल्म या हसद की वजह से परेशान हैं, तो तू अपनी कुदरत से जालिमों के हाथ रोक दे और इन मजलूमों की हिफाजत का खुद जिम्मा ले ले। ऐ हमारे मालिक, इनके रिस्क में बरकत अता कर इनकी सेहत को कामिल शिफा में बदल दे और इनके घर की वीरानियों को अपनी रहमत के नूर से भर दे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह पर अटूट यकीन रखिए। वह कभी भी अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। आपकी आज की यह खामोशी और आपका यह सब्र कल एक ऐसी मजबूत जीत बनकर उभरेगा कि दुनिया की हर मुश्किल आपके कदमों में होगी। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, उनका मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें और अपनी तवज्जो सिर्फ अपने रब की जात पर रखें। हम सब एक दूसरे की दुआओं में शरीक हैं और इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स में लिखे हर एक मसले के लिए हम तहे दिल से दुआगो रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत और अपनी खास पनाह में रखे और हमारी तमाम आजमाइशों को अपनी रहमत से आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस नाचीज को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।